गुड मॉर्निंग बेटा, बैठ जाइए। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? संत रैदास जी के बारे में। देखिए, हम लोगों के 9th क्लास के पाठ्यक्रम में कितनी अच्छी तरीके से एक व्यवस्थित क्रम में दिया हुआ है। सबसे पहला पाठ किसका था? संत कबीर का। सबसे पहला पाठ किसका? संत कबीर। उनकी ज्ञान, उनकी वाणियां, उनके उपदेशों से प्रभावित कौन हुए? संत रैदास। कौन प्रभावित हुए? संत रैदास। तो उनके बाद दूसरा पाठ आ गया संत रैदास का। अब संत रैदास की वाणी और उपदेश से कौन प्रभावित हुआ? मीराबाई। कौन प्रभावित हुआ? मीराबाई। तो तीसरा पाठ आ गया मीराबाई का। ठीक है, मैं इसके लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश को कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूं कि तीनों गुरु शिष्यों को उन्होंने एक साथ ला करके प्रस्तुत किया। लेकिन दुख थोड़ा सा इस बात का है, जो वास्तविक जीवन रहा इन लोगों का, उसको थोड़ा सा पर्दे के पीछे रखा गया और जो काल्पनिक कहानियां रही उसको आगे ला करके प्रस्तुत किया गया। खैर कोई बात नहीं, जो हम लोगों के सामने है हम लोग उसको पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग जब परीक्षा देंगे तो यही लिखना है जो लोगों ने लिखवा रखा। आते हैं, तो आज की हमारी पात्र हैं मीराबाई, जिनके बारे में हम लोगों को अध्ययन करना है। ठीक है, आप लोगों के एग्जाम में पूछता है अगर मीराबाई का संक्षिप्त जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों और साहित्य में स्थान के बारे में बताएं, तो इससे अधिक आपको कुछ लिखना नहीं है। बात आ रही है समझ में? ये जितनी चीजें आपको बोर्ड पे दिख रही हैं, इसमें ऐसी जानकारियां हैं जो आपको एक साथ किसी एक किताब में मिलेगी नहीं। हो सकता है कुछ किसी और पब्लिकेशन में मिले, कुछ चीजें किसी और पब्लिकेशन में मिले। अलग अलग पब्लिकेशन को जब आप देखेंगे तब सारी जानकारियां आपको मिलेंगी। लेकिन आज हम लोग एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही जगह हम लोग एक सारी जानकारी देखने जा रहे हैं। तो संक्षिप्त जीवन परिचय। नाम क्या है? मीराबाई। ये अपने माता पिता की एकलौती संतान थी, अर्थात इनके पास कोई भाई बहन नहीं। ठीक है, इनके पिता राव रत्न सिंह। इनके पिताजी का क्या नाम है? राव रत्न सिंह। ये चित्तौड़ के राजा राणा सांगा के राजनीतिक साथी थे। ये उनके राजपाट करने में उनकी सहयोग करते थे, परामर्श देते थे, विमर्श करते थे। ठीक है, तो जो राव रत्न सिंह जी हैं वो मीराबाई के पिता हैं और चित्तौड़ के राजा राणा सांगा के राजनीतिक साथी। इनकी माता का क्या नाम है? कुसुम कुंवर। मीराबाई की मां अर्थात राव रतन सिंह जी की पत्नी मीराबाई के बचपन में ही क्या हो गई थी? इनको छोड़ करके चली गई, अर्थात उनका देहांत हो गया। जो मीराबाई की मां है, मीरा पैदा हुई उसके कुछ समय बाद ही इस धरती को छोड़ करके चली गई। ठीक है, उसके बाद इनका जो पालन पोषण होता है, क्योंकि इनके पास कोई भाई बहन थे नहीं, इनके पिताजी हमेशा राजा के साथ ही रहा करते थे, तो इनको ना तो भाई बहन का प्यार मिला, ना माँ पिता का प्यार मिला। लेकिन संयोग बस इनके दादाजी जिंदा थे और परदादा, इनके दादा और परदादा का नाम इसमें देखिए। इनके परदादा राव जोधा जी। मीराबाई के परदादा कौन है? राव जोधा जी। और इनके दादा कौन है? राव दूधा जी। इनके बाबा, दादा का मतलब बाबा, राव दूधा जी। इन्होंने ही, यानी जो इनके दादा रहे, बाबा रहे, इन्होंने ही मीरा का लालन पालन किया। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है? जब लालन पालन होता है तो बच्ची सयानी होती है। पहले के समय में 10, 11, 12 साल में ही विवाह हुआ जाया करता था। तो इनके दादाजी भी इनके पिता के सहयोग से इनकी शादी कर देते हैं, और जब शादी होती है तो पति आ जाता है। तो पति का क्या नाम है और कौन होता है? तो राणा सांगा, यानी कि उनके पिताजी जिसके साथी थे राणा सांगा, और राणा सांगा की पत्नी थी रानी झाली। ठीक है, जो कि हम लोग पिछले पाठ में पढ़े, ये रानी झाली भी जो है रविदास जी की शिष्या हो जाती है।
के ज्येष्ठ पुत्र कुंवर भोज राज। अब देखिए यहाँ पर ज्येष्ठ लिखने का मतलब है कि ये बड़े पुत्र हैं, अर्थात छोटा भी कोई न कोई होगा। अभी आपको आगे देवर का नाम मिलेगा, ठीक है। ज्येष्ठ पुत्र कुंवर भोजराज, जिनकी उम्र 18 वर्ष थी, शादी हो गई, लेकिन संजोग बस ऐसा होता है कि जैसे ही कुंवर भोजराज अर्थात मीराबाई के पतिदेव 25 साल की अवस्था को प्राप्त करते हैं, फिर वो भी मृत्यु को सिधार जाते हैं। बेचारी मीरा विधवा हो जाती है। उनके देवर रत्न सिंह और विक्रमजीत। उनके देवर कौन कौन है? रतन सिंह और विक्रमजीत, ठीक है। ननद उदाबाई, यानी कि इनकी एक ननद भी थी जिनका नाम क्या है? उदाबाई, ठीक है। इनके जीवन काल में घटना घटित होती है, क्योंकि जो मीराबाई के दादाजी हैं राव दूदा जी, ये संत रविदास के जीवन चरित्र से बहुत प्रभावित थे। मन ही मन वो संत रविदास को अपना गुरु मान लिए थे। कौन? मीरा के बाबा। और दादा नाना बाबा जो लोग होते हैं, अपने नाती नतनियों को ज्यादातर कहानी सुनाने का काम करते हैं। हम लोग भी सुने हैं, आप लोग भी सुने होंगे। तो मीराबाई के दादाजी भी मीराबाई को रविदास जी की कहानियां सुनाते थे, रविदास जी के दिए हुए उपदेश सुनाते थे, जिसका छाप उनके चरित्र पर बहुत गहराई से पड़ा। किसके चरित्र पर? मीराबाई के चरित्र पर। और मीराबाई भी मन ही मन संत रविदास को अपना गुरु मान बैठी। और जैसे ही इनके पति का देहांत होता है और वो अकेली पड़ जाती है, जब उनके पति जी की मृत्यु हो जाती है, उनके पिताजी की भी मृत्यु हो जाती है, फिर क्या होता है? जो इनके दोनों अन्य भाई रहते हैं, अरे जो देवर होते हैं रतन सिंह और विक्रमजीत, ससुर की भी मृत्यु हो जाती है और इनके पति की भी मृत्यु हो जाती है। तो जो अन्य दोनों देवर रहते हैं वो अपने पिता की राजगद्दी के लिए झगड़ा करने लगते हैं और अंततः विक्रमजीत राजा बन जाता है। विक्रमजीत क्या बन जाता है? राजा। और जब ये राजा बन जाता है तो ये देखता क्या है कि मीरा तो उस शूद्र जाति के व्यक्ति की शिष्य बन चुकी है, तो उसको बड़ी हेट होती है, बड़ी ईर्ष्या होती है। वो क्या करता है? सोचता है नहीं नहीं, ये हमारे राज का अपमान है। हम लोग राजा हैं और हमारे घर की बहू, हमारे घर की बेटी, ये किसी नीच जाति के व्यक्ति की पूजा करे, उपासना करे, ये तो अच्छी बात नहीं है। तो उसने क्या किया? विक्रमजीत ने मीराबाई को रविदास के पास जाने से रोकने के लिए 2 दासियों की नियुक्ति करता है, जिनका नाम था चंपा और चमेली। ये दोनों 24 घंटा मीराबाई के साथ लगे रहते थे, उनको रोकने के लिए ये संत रविदास के पास न जाए। लेकिन होता क्या है? मीराबाई उनकी शिक्षाओं से इतनी प्रभावित थी, ये धीरे धीरे उनकी बातों को चंपा और चमेली से भी शेयर करते थे, और ये दोनों भी क्या होता है? रविदास जी को अपना गुरु मान लेती है। अब फिर भी जब काम नहीं चलता है तो मीरा की एक ननद थी जिसका नाम था उदाबाई। विक्रमजीत ने अपनी बहन को कहा कि अब तुम जो है मीराबाई को रोकोगी, ये दोनों तो प्रयास में विफल हो गई, फेल हो गई, अब तुम चलो। तो उदाबाई जब आई तो वो भी मीरा को समझाने बुझाने का प्रयत्न करी, लेकिन अच्छाई की तो जीत होती ही होती है। जो अच्छी बातें होती हैं वो सबको पसंद आती हैं। तो जब मीरा ने रविदास की बातें अपनी ननद उदाबाई से बताई तो उदाबाई भी उनको मन ही मन अपना गुरु मान ली। अब तीनों जाने लगी रविदास के पास, तीन की तीनों जाने लगी। यानी कौन तीनों? चंपा, चमेली, उदाबाई, मीरा के साथ ये तीनों जाने लगी, ठीक है। अब विक्रमजीत और जो है उग्र हो जाता है कि अब सा है, अब कोई उपाय करना पड़ेगा। मीराबाई को सामाजिक प्रताड़ना, सामाजिक अपमान, तमाम तरह के ताने बाने आए दिन सुनाए जाने लगे। कहा गया है, गाना आप लोग सुने होंगे, मीरा ने पिया विष का प्याला, विष को भी अमृत कर डाला, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़ के मस्त कबीरा गाए, सुख दुख आए जाए। तो मीरा ने विष का प्याला किया। बेटा, कुदरत का नियम है, प्रकृति का नियम है
कि अगर आप मरचा खाओगे तो तीखा लगेगा ही लगेगा, मीठा नहीं लगेगा, वो अपना स्वभाव नहीं बदल सकता। जहर पिएंगे तो मरना तय है। तो मीराबाई भी अगर जहर पी होती तो मर जाती। मीरा को विष का प्याला मिला, लेकिन कौन से विष का प्याला था जिसको पी करके मीराबाई जी गई? उन्होंने अपमान का विष पिया। जो उनके परिवार वाले, ठीक है, उनके परिवार के, उनके गांव के, उनके राज्य के जो बड़े लोग अपने आप को समझते थे, वो लोग मीराबाई को तमाम प्रकार के ताने बाने सुनाए, मीराबाई को जगह जगह बेइज्जत किया। इस अपमान के विष को मीराबाई ने पिया और उसने जी, उस समाज में रही, लोगों को शिक्षा दीक्षा देने का काम करती रही। फिर अंत में क्या होता है? कल मैंने बताया रविदास जी की किस तरह से हत्या की जाती है। न रहे बांस न बजे बांसुरी, रविदास जी को ही रास्ते से लोग हटा देते हैं। खैर ये तो बाद की बात रही, हम लोग फिर अपने पाठ पर आते हैं। तो उदाबाई, चंपा और चमेली मीराबाई के प्रभाव से बाद में रविदास की शिष्या बन जाती है। तो मीराबाई के गुरु कौन है? संत रैदास या रविदास भी जिन्हें कहा जाता है। इनकी मृत्यु कब हुई? 1546 ईस्वी में। मीराबाई की मृत्यु कब हुई? 1546 ईस्वी में। और कल हम लोगों ने पढ़ा संत रविदास जी की मृत्यु कब हुई थी? 1527 ईस्वी में। तो 1527 ईस्वी में संत रविदास की मृत्यु और 1399 में उनका जन्म हुआ था। अब देखिए मीरा का जन्म कब हुआ बेटा? जन्म का समय मैंने नहीं लिखा क्या इसमें? इसमें नहीं लिखा गया ना? चलिए लिख देते हैं, भूल गया होगा। इनका जन्म समय कब है बेटा? जन्म समय 1498। संत रविदास का जन्म समय कब था? 1399 ईस्वी। मीराबाई का जन्म समय 1498 ईस्वी, अर्थात 99 वर्ष के जब संत रविदास हो चुके थे तब इनका जन्म हुआ। 11 वर्ष की अवस्था में, 12 वर्ष की अवस्था में इनकी शादी हो जाती है। लेकिन उस जन्म से लेकर के 11 वर्ष तक अपने दादा के द्वारा कहानियों में, कथाओं में, प्रवचनों में रविदास जी के बारे में सुना करती थी, जिसकी वजह से इनके हृदय पे, इनके मन पे, इनके चरित्र पर रविदास जी का छाप पड़ गया होता है। शादी हुई, अपने घर गई, संजोग बस उनके पति की मृत्यु हो गई 25 साल की अवस्था में। फिर ये अकेली, उसके पहले उनके पिता की बाबर के साथ युद्ध हुआ था, उसमें उनके पिताजी भी मर गए थे। बाबर के साथ राणा सांगा का युद्ध हुआ और उसमें राणा सांगा मर गए, तो पिता भी मरा, पति भी मरा। अब मीराबाई अकेली। जब मीराबाई अकेली तो क्या करें? तो हम लोगों का साथ कौन देता है? हमारी बुद्धि और हमारा विवेक। ऊपर वाला कौन है? यही है, हमारी बुद्धि विवेक। तो मीराबाई का साथ मीरा की बुद्धि विवेक ने दिया और वो गुरु रविदास की शिष्या के रूप में सामने आ गई। जो जो भी उनको रोकने आता था वो भी उनका शिष्य बन जाता था। तो अंत में रविदास जी को इन लोगों ने हटाया और फिर क्या होता है? कहा जाता है कि द्वारिका स्थित रणछोड़ मंदिर में भजन करते करते बेहोश होकर गिर जाती है और फिर कभी उठती नहीं। लेकिन हम लोग किताबों में क्या पढ़ने को पाएंगे कि कृष्ण की मूर्ति के सामने ये भजन करते 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 उसी मूर्ति में ही क्या हो जाती है? समा जाती है, जो कि कभी संभव नहीं है। एक व्यक्ति या महिला वो किसी पत्थर में कैसे समा जाएगी? तो हम लोगों को अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करना है, क्या बात सही हो सकती है, क्या बात गलत हो सकता है। तो उस द्वारिका स्थित रणछोड़ मंदिर में भजन करते करते बेहोश होती हैं, बेहोश होकर गिरती हैं। हो सकता है हार्ट अटैक हो गया हो या और कुछ हो गया हो, फिर वो गिरते ही क्या हो जाता है? मर जाती हैं और इनकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। लेकिन अपने उस छोटे से उम्र में इन्होंने बहुत कुछ इस समाज को दिया, बहुत कुछ सीख दी, बहुत कुछ रचनाएं दी। जैसे इन्होंने जो रचनाएं रखी, जो बातें कही, जो गीत गाए, जो पद गाए, उसमें से नरसिंह जी का मायरा इनकी रचना है। राग गोविंद, गरबा गीत, गीत गोविंद का टीका, राग सोरठ के पद, मीराबाई के मल्हार, राग बिहाग तथा फुटकर पद, ये सभी जो है मीराबाई की प्रमुख रचनाएं हैं। साहित्य में स्थान
किंवदंतियों के अनुसार इन्हें गुरु रविदास की उपासक न बताकर इतिहास में बहुत बड़ा घोटाला किया गया। ठीक है, इनको गुरु रविदास की उपासक न बताकर कृष्ण भक्ति के रूप में प्रचारित किया गया। कृष्ण भक्ति कवियों में इनका स्थान विशिष्ट है। इन्हें भक्ति भावना में तन्मयता के कारण प्रेम दीवानी मीरा कहा गया। तो बेटा यह है मीराबाई की जीवनी, उनकी रचनाएं, और उन्होंने इस हिंदी साहित्य के जगत में कैसा स्थान बनाया। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को घर पे जाकर के भी देखिएगा, बार बार देखिएगा। एक दो बार इसको देखेंगे सुनेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, बाकी अब हम लोग मीराबाई ने जो कुछ रचनाएं की हुई हैं, जो हमारी पुस्तकों में है, वो चाहे कृष्ण भक्ति के रूप में हो, चाहे रविदास भक्ति के रूप में हो, जो है हम लोग उसको पढ़ेंगे। बात आ रही है समझ में? एक बार इसको आप लोग ध्यान से देखें, रीडिंग कर लीजिए, फिर हम आगे का स्टार्ट करते हैं। हाँ बेटा, अब देखिए ये मीराबाई द्वारा रचित पदावली है। इस पाठ का क्या नाम है? इस शीर्षक का जो इनकी रचनाएं हैं उसको क्या कहा गया? पदावली। पदावली। इस पदावली की ये पहली रचना है जो हम लोगों के सिलेबस में है। ठीक है, इसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, कह रहे बसो मेरे नैनन में नंदलाल। बसो माने बस जाना, बसे रहना। ठीक है, घर बना लेना। मेरे मतलब मेरे, हमारे, नैनन में, नैनन का मतलब बेटा आंखों में, तेरे मस्त मस्त दो नैन। तो नैनन, नैन माने आंख में नंदलाल। बेटा ये नंदलाल कौन है? नंद के गोपाल भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। तो नंदलाल माने कृष्ण की बात यहां पर की जा रही है। किसकी बात कही जा रही है? कृष्ण की। मीराबाई जी कहती हैं बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मतलब हे नंदलाल, हे भगवान श्री कृष्ण, आप मेरे आंखों में बसे रहिए, बस जाइए। ठीक है, मोर मुकुट मकराकृति कुंडल अरुण तिलक दिए भाल। क्यों बस जाइए, अब इसके बारे में बता रहे हैं। अगर भगवान श्री कृष्ण मीराबाई की आंखों में बस गए, ठीक है, तो फिर क्यों बस गए? अब उसी का बखान है पूरा, वहां से लेकर के यहां तक। क्या कह रहे हैं? मोर मुकुट मकराकृति कुंडल, मोर मुकुट मकराकृति कुंडल अरुण तिलक दिए भाल। मोर मानी, मोर आप लोग सब लोग जानते हैं, मोर को देखे हैं ना? एक पक्षी होता है, उसके पंख बड़े बड़े होते हैं, खूब चमकदार, देखने में बड़ा सुशोभित लगता है, अच्छा लगता है। ये मोर के पंखों का मुकुट, मोर मुकुट माने मोर के पंखों का मुकुट, मकराकृति कुंडल। मकर माने होता है मछली, मकर माने क्या होता है बेटा? मछली। मकराकृति अर्थात मकर धन आकृति, तब हुआ मकराकृति। मछली की आकृति के जैसा, मछली की संरचना के जैसा क्या है? कानों का कुंडल है। क्या है? कानों का कुंडल। मोर मुकुट मकराकृति कुंडल अरुण तिलक दिए भाल। अरुण माने लाल होता है बेटा, अरुण माने लाल, तिलक माने टीका, तिलक माने टीका, और भाल माने मस्तक, मस्तक या ललाट। ललाट आप लोग जानते हैं, लीलार जिसको कहते हैं देहाती भाषा में। ये तो चंदन टीका लगाया जाता है। कह रहे मोर मुकुट मतलब मोर के पंखों का मुकुट। मोर मुकुट माने बेटा मोर के पंखों का मुकुट। मकराकृति, मकराकृति माने होता है मछली की आकृति जैसा। क्या? मछली की आकृति जैसा। कुंडल वही जो झाला माला होता है कानों का। कहते बहुत बढ़िया झुमकिया है,
तो उनकी जो झुमकी थी कैसी थी? मछली के आकृति के जैसे। मोर मुकुट मकराकृति कुंडल अरुण तिलक दिए भाल, यानी कि उनके जो चेहरा था, पूरा चेहरे की जो सुंदरता है कैसे है? मोर मुकुट, उनके सिर पे मोर के पंखों वाला मुकुट, कानों में मछली के आकृति जैसा कुंडल, सर पे मस्तक पे लाल टीका, बहुत ही सुंदर लगता है, बहुत ही सुशोभित लगता है। मोहिनी मूरत सावर सूरत, मोहिनी मूरत, मूरत माने शरीर की बनावट, मूरत माने क्या होता है? शरीर की बनावट। मोहिनी मन को मोह लेने वाली, उनके शरीर की बनावट ऐसी है मानो जो भी देखे वही एकदम मंत्रमुग्ध हो जाए। सबके मन को मोह लेने वाली, मन को हर लेने वाली उनकी शरीर की बनावट है। मोहिनी मूरत सांवरी सूरत, और जो उनका चेहरा है, सूरत माने चेहरा, सूरत माने चेहरा, चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर के देखो ना, वही वाला चेहरा। सूरत माने चेहरा, सांवरी यानी सांवले रंग की, ठीक है, उनकी जो सांवले रंग की चेहरा है, सूरत है, और पूरे शरीर की जो बनावट है बहुत ही मन को मोह लेने वाली है। नैना बने विशाल, और उस चेहरे पर जो आंखें हैं, बड़ी बड़ी आंखें, ठीक है, वो भी बहुत अधिक सुशोभित हो रहे हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। अधर सुधारस मुरली राज, अधर माने होठ, अधर माने होठ, सुधा माने अमृत, सुधा माने अमृत, रस माने रस। मुरली, वही श्री कृष्ण हमेशा मुरली बजाते हैं। राजत माने राज करना, राजत माने राज करती है। उर माने हृदय, उर माने हृदय। बैजंती माल माने बैजंती माला, क्या? बैजंती माला, माला वही हार, हार आप लोग पहनते ना, फूल की माला, लोग मंगलसूत्र पहनते हैं, वो भी माला, तमाम तरह की मालाएं हैं। जप माला, छापा, तिलक, सराहना को काम। इधर देखो बेटा, अधर सुधारस मुरली राजती, उनके अमृत का रस बरसाने वाले होठों पर मुरली राज करती है, और उनके हृदय पर बैजंती माला बहुत ही सुशोभित होती है। क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित, क्षुद्र घंटिका, क्षुद्र माने छोटी, क्षुद्र माने छोटी, घंटिका माने घंटी। लोग मंदिर में टन 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 बजाते हैं ना, हाथ में लेकर के, ओम जय लक्ष्मी माता, स्वामी जय लक्ष्मी माता, ऐसे तुम लोग कीर्तन वीर्तन करते हैं, वही घंटी। फिर क्षुद्र घंटिका, एक छोटी सी घंटी, कटि तट शोभित, कटि माने कमर, कमर के किनारे, ये सब कमर का ही किनारा है, ये चारों तरफ क्या है? कमर का किनारा, लेकिन इधर चाहे इस साइड में चाहे इस साइड। क्षुद्र घंटिका कटि तट शोभित, कमर के किनारे पर छोटी सी घंटी, नुपुर शब्द रसाल, नुपुर माने जिसकी घुंघरू, नुपुर माने घुंघरू, शब्द माने आवाज। कमर के किनारे जो घंटी लगी हुई है, उसके घुंघरू की आवाज बहुत ही रसीली है, बहुत ही मधुर है। जब कानों में पड़ती है, आहा, मानो कितना आनंद आ जाता है। क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित, नुपुर शब्द रसाल, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भगत बछल गोपाल। यहाँ पर गोपाल और ये नंदलाल, ये सारी बातें एक ही है। ये सभी किसको किसके लिए कही गई? श्री कृष्ण के लिए। किसके लिए? श्री कृष्ण के लिए। बछल माने क्या होता है बेटा? वत्सल, बछल माने वत्सल। और वत्सल का मतलब क्या होता है? वत्सल का मतलब होता है जिस तरह से माँ बाप अपने संतान को प्रेम करते हैं। वत्सल का मतलब क्या होता है? माँ बाप जिस तरह से अपने संतानों को प्रेम करते हैं, सेम वही तरीका जो ये श्री कृष्ण है अपने भक्तों के साथ रखते हैं। वही प्रेम, जिस तरह से माँ बाप अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, उसी प्रकार ये जो भगवान श्री कृष्ण है अपने भक्तों की, अपने
जो कौन भगत, जो संत है, उनके लिए ये माँ पिता की तरह प्रेम करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। इसलिए जो मीरा के प्रभु हैं सभी संतों के लिए क्या है, सुखदाई, सुख देने वाले हैं। बात आ रही है समझ में बेटा? अब अगर आप लोगों को इसका संदर्भ सहित व्याख्या लिखना हो तब कैसे लिखेंगे? आइए हम लोग उस पर भी चलते हैं। अगर ये पेपर में पूछ लिया, एग्जाम में पूछ लिया कि दिए गए काव्यखंड की संदर्भ और प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए, तो आप लोग कैसे लिखेंगे? ठीक है, तो एक बार आप लोग इसको रीडिंग करिए, समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए बेटा, जब भी कभी आप लोगों को कोई इस तरह से पैराग्राफ दे देगा एग्जाम में, कहेगा इसका संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए, तो आप लोग किस तरह से लिखेंगे? संदर्भ होता क्या है पहले वो जाने। संदर्भ का मतलब ये जो दिया गया काव्यांश है या गद्यांश है वो किस किताब से लिया गया है, उस किताब के किस पाठ से लिया गया है, और उस पाठ के रचनाकार कौन है। ये इतनी चीजें संदर्भ में लिखी जाती है। जैसे इस पद का संदर्भ क्या लिखा गया? प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी से मीराबाई नामक पाठ से पदावली शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता मीराबाई। इसके रचयिता कौन है? मीराबाई। ये पता चल गया ना ये पद किस किताब से है और किताब के किस पाठ से है और उसके रचनाकार कौन है। इतनी चीजें संदर्भ में लिखते हैं। प्रसंग का मतलब होता है ये जो पूरा काव्यांश है इसमें किसके बारे में बताया गया है? इसमें किसके बारे में बताया गया है बेटा? मीराबाई का श्री कृष्ण के प्रति भक्ति भावना का वर्णन है ना? तो प्रस्तुत पद्यांश में मीराबाई द्वारा श्री कृष्ण के प्रति भक्ति भावना का मार्मिक वर्णन किया गया है। यह है प्रसंग। 1 नंबर का यह होता है, 1 नंबर का यह होता है, बाकी अगर 6 नंबर का प्रश्न है तो 4 नंबर का व्याख्या होता है। अब हम लोग आगे व्याख्या पढ़ेंगे। अब इसको मिटाना पड़ेगा क्योंकि बोर्ड पे जगह कम पड़ जाएगी, तो अब इसको मिटा करके हम लोग व्याख्या पढ़ेंगे। बता रहे समझ में? चलिए आइए बेटा देखिए, जैसे जो पद्यांश दिया हुआ था बसो मेरे नैनन में नंदलाल, और आखिरी पंक्ति का आखिरी 2 शब्द है बछल गोपाल। ध्यान दो इधर, चुप रहो। तो इस तरह से पहले आप दर्शा देंगे बसो मेरे नैनन, यानी शुरुआत की 2-4 शब्द डाट 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 करके फिर ये आखिरी के 2-4 शब्द। तो इससे यह पता चल जाएगा कि आप किस पद्यांश का व्याख्या करने जा रहे हैं। संदर्भ हम लोगों ने पहले देख लिया था, प्रसंग भी देख लिया था, सीधे हम लोग व्याख्या को। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मीराबाई जी कहती हैं बसो मेरे नैनन में नंदलाल, अर्थात हे नंद के लाल भगवान श्री कृष्ण आप हमारी आंखों में बसे रहे। कोई किसी को अपनी आंखों में क्यों बसाना चाहेगा? क्योंकि मोर मुकुट मकराकृति कुंडल अरुण तिलक दिए भाल, मोहनी मूरत सांवरी सूरत नैना बने विशाल। और क्या है? अधर सुधारस मुरली राजत उर्वैजंती मान, और क्षुद्र घंटिका कट तट शोभित नुपुर सबल रासाल। मीरा प्रभु संतन सुखदाई भगत बछल गोपाल। इसका देखिए, हे नंद के लाल अर्थात भगवान श्री कृष्ण आप हमारी आंखों में बसे रहिए, क्योंकि आपके सिर पर मयूर पंखों वाला मुकुट। कौन बोल रहा है बेटा? क्योंकि आपके सिर पर हे नंद के लाल अर्थात भगवान श्री कृष्ण आप हमारी आंखों में बसे रहिए। क्यों बसे रहिए? क्योंकि आपके सिर पर मयूर पंखों वाला मुकुट, आपके सिर पे मयूर पंखों वाला मुकुट। मोर के पंख का मुकुट कौन पहनता है? भगवान श्री कृष्ण ही पहनते हैं। कानों में मछली के आकृति वाला कुंडल, कानों में किसका कुंडल? मछली के आकृति वाला कुंडल, और ललाट पर लाल टीका। ललाट माने मस्तक, सिर। अभी पीटेंगे तुम लोगों को।
ललाट पर लाल टीका, मन को मोह लेने वाले शरीर की बनावट, मोहनी मूरत, मूरत माने शरीर की बनावट, कैसी मूरत है? मोहनी, मन को मोह लेने वाली। सांवली सूरत, श्यामल माने सांवला, सलोना, सुंदर सा चेहरा, मोहनी मूरत, सांवरी सूरत, अरुण तिलक दिए भाल नहीं, पूर्वजन नैना बने विशाल, और उस पर बड़ी बड़ी आंखें, नैना बने विशाल, बड़ी बड़ी आंखें, अधर सुधारस अधर सुधारस मुरली राजत, अमृत रस बरसाने वाले होठों पर राज करने वाली मुरली, सीने पर वैजंती माला, वैजंती माला का मतलब पूर्व मान होता है हृदय, और हृदय कहाँ होता है? सीने में, तो सीने पर वैजंती माला, क्षुद्र घंटी का कटिपत शोभित, क्षुद्र माने छोटा, कटि माने कमर, तट माने किनारा, कमर के किनारे पर छोटी घंटी, नुपुर शब्द रसाल, और इस घंटी के घुघरू का मधुर आवाज बहुत ही सुशोभित होते हैं और मन को हर लेते हैं। यानी कि ये सारी चीजें, कानों का कुंडल, सर का मुकुट, मस्तक पर लाल टीका, कमर पे बधी घंटी, हृदय पर आच्छादित पूर्व वैजंती माला, ये सारी चीजें बहुत ही सुशोभित होती हैं और मन को हर लेती हैं। फिर मीराबाई कहती हैं, जिस प्रकार माँ पिता अपने संतानों से प्रेम करते हैं और उनकी रक्षा करते हैं, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण भी अपने भक्तों की, समस्त संतों की रक्षा करके उनका जीवन सुखदायी बना देते हैं। मीरा प्रभु संतन सुखदायी, भगत बछल गोपाल, तो बछल माने होता है वत्सल, वत्सल माने माँ पिता का प्यार अपने बच्चों के प्रति, ठीक है। भगत बछल गोपाल का मतलब जिस प्रकार माँ पिता अपने संतानों से प्रेम करते और उनकी रक्षा करते हैं, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों की, समस्त संतों की रक्षा करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं और उनका जीवन सुखदायी बना देते हैं। ठीक है बेटा, तो आप लोग इसको देखिएगा, पढ़िएगा, घर से नोट्स बनाइएगा और लोगों को बताइए कि हम लोगों के यहाँ इस तरह की पढ़ाई हो रही है। लोग वीडियो को अधिक से अधिक देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो आज की क्लास यही समाप्त होती है। बाकी कल हम लोग से जो 2 पद हैं उनको पढ़ेंगे। ठीक।